जय श्री राम दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है हील विद अंशु। आज हम सीरीज़ का थर्ड लास्ट पार्ट कवर करेंगे। आखिर उसके बाद हुआ क्या था। उसकी माँ घबरा कर बाहर पहुँची और वो उन लोगों से पूछने लगी कि तुम्हें पता है मेरी बेटी कहाँ गई है, मेरी बेटी कहाँ गई है। फिर उसकी माँ को ये चीज़ समझ आती है कि हाँ, जो दीवार पर बात लिखी थी वही सत्य है। वो चीज़ उसकी माँ सोचती है और वो अपने पड़ोसियों से और कुछ लोगों से पूछती है कि क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसे बाबा, पंडित, तांत्रिक हैं जो मेरी बेटी को मुझे वापस ला के दे सकते हैं। तो उसकी माँ को रोता देख उसके पड़ोसियों ने ये सोचा कि हाँ, इसको बता ही देते हैं कि हमारे गांव के पास में एक तांत्रिक रहता है जो हाँ थोड़ा खूंखार ज़रूर है, लेकिन वो तुम्हारी बेटी को बचा लेगा। ये बात सुनकर नेहा की माँ उस तांत्रिक के पास जाने का सोचती है। जैसे ही नेहा उस तांत्रिक के पास पहुँचती है, तांत्रिक उसकी माँ को घूर के देखता है और वो उसकी माँ को ये चीज़ कहता है कि बेटी तू आ गई, लेकिन तू बहुत देर बाद आई है, तेरा सब खत्म हो चुका है। लेकिन वो अंदर जाकर बैठती है इतनी देर में। वो तांत्रिक एक और चीज़ उसको बताता है। नेहा की माँ बोलने वाला ही थी, उससे पहले ही उस तांत्रिक ने ये बोल दिया कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम रात के टाइम उस शमशान वाले रोड से आए और तुम आए, लेकिन वो जो तुम्हें हलवा जिसने दिया था वो हलवा किसी के ऊपर से उतारा करके और फिर तुम्हें दिया था, और वो हलवा तुम्हारी बेटी के हाथों तुम्हारे घर तक भिजवाने का उनका गलत इरादा था। ये बात सुनकर नेहा की माँ बहुत रोती है और ये कहती है कि पंडित जी, ये चीज़ें जो भी हुई है मुझे वो चीज़ें अभी नहीं समझनी, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए, जैसे भी हो मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। तो वो तांत्रिक कहता है कि एक रास्ता है, तुम्हें उसके लिए उस शमशान में वापस जाना पड़ेगा जहाँ से वो आत्मा आई है, और उसी शमशान में एक बड़ा राज छुपा है। नेहा की माँ पूछती है क्या? वो जो पायल उस हलवे के डब्बे में मिली थी, वो पायल एक औरत की थी जिसे शादी से पहले ही जलाकर मार दिया था, और वो नेहा के पीछे इसलिए पड़ी क्योंकि जो हलवा उस एक इंसान के ऊपर से उतारा करके नेहा को दिया, वो हलवा नेहा ने उसे नहीं दिया क्योंकि वो उसका भोग था, और वो नेहा के पीछे पड़कर उसके घर तक पहुंच गई। ये बात सुनकर नेहा की माँ बहुत रोती है और ये कहती है कि ठीक है पंडित जी, मैं जाऊंगी उस शमशान में, बस मुझे बता दो कि मेरी बेटी मुझे मिलेगी कैसे। वो पंडित जी कहते हैं कि वो इतनी आसानी से तो तुम्हारी बेटी को छोड़ेगी नहीं, लेकिन उसे एक चीज़ और चाहिए, एक इंसान की बलि। तो माँ पूछती है कि मुझे जो भी है रास्ता बताओ। तो जो तांत्रिक है वो बोलता है रात के समय उस शमशान में जाना होगा, और जो काली पायल वो तुम्हारे पास है, उस पायल को तुम्हें अग्नि में डालना पड़ेगा अपने खून से भिगोकर। तो नेहा की माँ उसी रात निकल जाती है अपनी बेटी को लेने के लिए। तो जैसे ही नेहा की माँ उस शमशान में जाती है उस पायल को लेकर, तो वो सबसे पहले ये कहती हैं कि मैं आ गई हूँ और मेरी बेटी को अब छोड़ दे, मैंने तेरी पायल देने का तुझसे वादा किया था और मैं वो पायल लेकर आ गई हूँ। लेकिन वो आत्मा ये कहती है कि मुझे सिर्फ पायल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तेरी सांसें, उसके बाद मैं तेरी बेटी को छोड़ दूँगी। ये बात सुनकर नेहा की माँ थोड़ी डर ज़रूर जाती है, लेकिन उसको पंडित जी की बात याद आती है और वो सोचती है कि जो पंडित जी ने पहला रास्ता बताया था मैं उसको अपनाती हूँ। नेहा की माँ ने जैसे ही अपना कंगन लिया, उसको कांच का था वो, और उससे उन्होंने अपने कलाई पर
एकदम कट लगाया और उस खून से उस पायल को भिगो दिया। उसके बाद में वो पायल को जैसे ही नेहा की माँ अग्नि में डालने जा रही थी, उतनी ही देर में वो जो आत्मा थी उसने नेहा की माँ का गला पकड़ लिया पीछे से और उसकी गर्दन जकड़ ली। नेहा की माँ बहुत चिल्लाई और किसने सुना नहीं। नेहा की माँ ने बहुत चिल्लाया, लोगों को बहुत आवाज़ें दी, लेकिन किसी ने नेहा की माँ की आवाज़ नहीं सुनी। लेकिन अचानक हवा रुक गई और उस आत्मा ने नेहा की माँ उनकी गर्दन मरोड़ दी। उसके बाद दूसरे दिन जब नेहा के पड़ोसी और सब लोग उनको ढूंढने आए, नेहा की माँ अब नहीं रही थी इस दुनिया में और उनकी गर्दन मुड़ गई थी। उनके पास में वही काली पायल थी, लेकिन पूरी जली हुई राख हो गई थी। और उसी शमशान में थोड़े ही दूर एक जगह नेहा बेहोश पड़ी मिली। नेहा को जैसे ही होश आता है, वो सबसे पहले पूछती है कि मेरी माँ कहाँ है, मुझे मेरी माँ से मिलना है। तो जैसे ही नेहा ये सुनती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और कारण था वो हलवा और उसके पीछे एक बड़ा राज था। जैसे ही वो लोग उसको बताते कि तुम्हारी माँ ने तांत्रिक की बात मानी थी और वो उनकी बलि देके तुम्हें बचा के लाई, तो नेहा सीधे उस तांत्रिक के पास जाती है और वो तांत्रिक से ये पूछती है कि सच बताओ बाबा, इस सब के पीछे किसका हाथ है और वो हलवा किसके हिस्से का था, और ये जो आत्मा जिस आत्मा ने मेरी माँ को ख़त्म करा, वो आत्मा हमारे पीछे किसने लगाई और उस आत्मा को हमारे पीछे किसने भेजा। तो वो तांत्रिक कहता है कि तुम्हें जो हलवा दिया गया था वो किसी के ऊपर से उतारा कर और तुम्हें दिया था। तो नेहा पूछती है कि बाबा कौन इंसान था जिसने ऐसा इतना बुरा करने की सोचा। तो तांत्रिक कहते हैं कि वो तुम्हारी खुद की सगी बुआ, जिसने उस हलवे को उतरवाया 7 बार तुम्हारे बुआ के लड़के के ऊपर से, जो एक आत्मा के काबू में था, इसलिए वो चीज़ उन्होंने उतार कर तुम्हें देनी चाहिए। वो डब्बा और वो हलवा तुम्हारे घर जाता और वो चीज़ तुम्हारे भाई को लग जाती, इसलिए वो हलवा तुम्हारे भाई के लिए था। लेकिन जब तुम शमशान से आ रही थी और उस आत्मा ने तुमसे वो हलवा मांगा, लेकिन तुमने उसे दिया नहीं, तो वो आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई और तुमने उसकी पायल घर में रख ली, तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। तो नेहा बोलती है कि जैसे मेरी बुआ ने मेरे साथ गलत किया, मेरे घर वालों के साथ गलत किया, उनको उनकी गलती की सज़ा कब मिलेगी। तो वो तांत्रिक कहता है कि जा बेटा, तू तेरी बुआ के घर पे जा, तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो नेहा रोती रोती भागती भागती अपनी बुआ के घर जाने लगती है। नेहा अपनी बुआ के घर पहुंच जाती है और जैसे ही वो अपनी बुआ के घर में अंदर जाती है तो उसे क्या दिखता है? बुआ का लड़का अभी भी पोजेस्ड है, बंद लाइट के कमरे में बैठा है और जैसी नेहा उसके पास जाती है, उसकी बुआ वहीं खड़ी रहती है और वो लड़का वहीं रहता है। लेकिन बुआ के लड़के के मुंह से क्या आवाज़ निकलती है? नेहा, मेरी बच्ची, देख मैं आ गई।